देश से लेकर दुनिया तक राजनीति की गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है ईशा आज? देखिए, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हरियाणा की धरती पर इस बार होने जा रहा है। पंचकुला में इसका आयोजन होगा और ये 11वां संस्करण है। और जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के, उनकी तरफ से इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन विधिवत तरीके से किया जाएगा। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से 4 दिनों तक ये फेस्टिवल चलने वाला है पंचकुला में, तो भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पंचकुला में पहुँचेंगे, चाहे शोधकर्ता हो या विज्ञान प्रेमी हो या छात्र हो, युवा हो, वो पहुँचने वाले हैं। और ऐसे में आज का दिन बड़ा ही अहम है। 12 बजे के करीब जो है इस फेस्टिवल का जो उद्घाटन है विधिवत तरीके से किया जाएगा। उसके साथ ही जो आज के कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें जो अंतरिक्ष यात्री है शुभांशु शुक्ला, उनसे जो छात्र हैं वो इंटरेक्शन कर सकेंगे, अपने सवाल जवाब उनसे पूछ सकेंगे। इसके अलावा इस फेस्टिवल की अगर बात करें तो इस फेस्टिवल के जरिए जो विज्ञान और तकनीक किस तरीके से ज़रूरी है 2047 के विकसित भारत को बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना देखा है, उस सपने को विज्ञान और तकनीक किस तरीके से सहायक दे सकता है, किस तरीके से सहायक रूप में इसे अपनाया जाएगा। तो ऐसे में इसके बारे में इस पूरे फेस्टिवल में एक तरीके से बताया जाएगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर ये पूरी थीम इस इंटरनेशनल जो फेस्टिवल को आयोजित किया गया है इसमें रखा गया है। और अहम बात यह है कि जो भी चाहे युवा हो, विज्ञान प्रेमी हो, शोधकर्ता हो, यहाँ पर इस फेस्टिवल में पहुँचेंगे, वो खासतौर से इसरो और डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक है उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। और विज्ञान से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी उनके मन में सवाल है उन्हें वो पूछ सकते हैं। 4 दिनों तक ये फेस्टिवल चलने वाला है। आज पहला दिन है, 12 बजे इसका विधिवत उद्घाटन होगा। कल की अगर बात करें तो कल जो प्रथम सत्र है उसे संबोधित करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और जो आखिरी दिन 9 तारीख को रहेगा, उस दौरान हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष इस सत्र में पहुंचेंगे। और विज्ञान एवं तकनीकी को लेकर जो ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है, इसके तहत जो विज्ञान और तकनीकी किस तरीके से आज के जीवन में उपयोगी है, इसके बारे में वहां पर जितने भी लोग पहुंचेंगे उन्हें उससे अवगत करवाएंगे। इसके अलावा देखिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई है, और इसके साथ ही एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया है कि संविधान खतरे में है। जो ये संविधान दिया था लोगों को, जो हक दिया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उनके संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन एक बार फिर से दोहराया है कि संविधान इस वक्त खतरे में है। तो ऐसे में अगर हम खासतौर से पंजाब की बात करें, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के इस वक्त चुनाव को लेकर नामांकन चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पंजाब में बड़े स्तर पर आज का दिन मना रही है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर जहां भी उनके स्टैच्यू है वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरे पंजाब में कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए गए हैं। और आज चंडीगढ़ का जो कार्यक्रम है वो सेक्टर 37 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भवन है वहां पर आयोजित किया गया है। और वहां उस कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और संविधान को लेकर वो भी अपनी बात इसमें रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी भी लगातार कह रही है 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उससे ठीक पहले जो मुद्दा बनाया गया था चुनाव में, वो यही बनाया गया था कि संविधान खतरे में है। अगर 400 पार का आंकड़ा लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार करती है तो जो संविधान है वो खतरे में हो जाएगा। लेकिन इसका असर देखिए चुनाव में भी देखने को मिला। और यही वजह है कि बीजेपी जो 400 का आंकड़ा लेके चल रही थी लोकसभा चुनाव में, वो आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और सरकार बनाने के लिए भी
सहयोगियों का सहारा उसे लेना पड़ा। तो ऐसे में जो जिस तरीके से संविधान को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 का जो होने वाला है पंजाब में, जाहिर तौर से ये मुद्दा जरूर भुनाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करेगी, क्योंकि आज भी कार्यक्रम पंजाब भर में आयोजित किया गया है। और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 3 जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो स्टैचू हैं उनसे छेड़छाड़ की गई थी, उसे तोड़ा गया था। और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, श्रोमणी अकाली दल हो या बीजेपी हो, उनका कहना है कि जो जिस तरीके से असामाजिक तत्वों की तरफ से ऐसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है उनकी प्रतिमा को, ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन उनकी तरफ से कोई बड़ा कदम इस पे नहीं उठाया जा रहा है कि किस तरीके से जो स्टैच्यू है उन्हें सुरक्षित रखा जाए। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही सत्ता में यहाँ पर आई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही फोटो उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लगाई हुई है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद बिल्कुल केजरीवाल, बिल्कुल ईशा, इसी मुद्दे को अब इसी चीज को अब मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। अजहर आपके पास आऊंगी, यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। लेकिन अजहर आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है अजहर? अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले इंडिगो फ्लाइट्स के हवाले से जहां पूरे देश भर में जो है मुसाफिरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका असर जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू एयरपोर्ट की बात करें या कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, जिसमें तकरीबन जो है आज भी 16 जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो गई है और काफी सारे जो यात्री हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जिसकी वजह से जो है बाकी जितना भी फेयर है, जितने भी बाकी एयर इंडिया या बाकी जितने भी फेयर है उसमें भी इजाफा हुआ है। तकरीबन 10% जो परसेंट है वो हाइक हो गया है जो भी फेयर था। और इसी तरीके से अगर हम श्रीनगर से दिल्ली की बात करें, तकरीबन 20,000 की जो टिकट है वो अभी तक चली गई है और इसमें खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब से राहत की बात यह है कि नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से जम्मू से दिल्ली की तरफ जितनी भी जो ट्रेनें हैं उनमें एक्स्ट्रा। ठीक है अजहर, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी।